इंटरमीडिएट गणित के इस यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं निश्चित समाकलन पर आधारित बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट प्रश्न। उनमें से एक प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है वो बोर्ड पर यहाँ लिखा हुआ है, इसे देखिएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। ये बोर्ड में कई सेट होते हैं और उनमें से किसी न किसी सेट में ये प्रश्न शायद ही कोई वर्ष होगी, नहीं तो मिल ही जाता है। इस प्रश्न का एक रूप और होता है, यदि ये एक्स न हो ऊपर तो भी ये प्रश्न हल करने को आता है, और एक्स होने पर तो आप देख ही रहे हो इसका हल, और बिना एक्स के होते हुए भी इसका हल परीक्षा में पूछा जा सकता है। यदि एक्स नहीं है, केवल डी एक्स है, तो हो सकता है ये सीमाएं न दी हों, तो इसका हल आप कर लेंगे। ये पहले भी बताया जा चुका होगा। और बिना एक्स के यहाँ भी आप इसको कैसे हल करेंगे, ये तरीका भी यहाँ देखोगे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहीं पर आती है कि एक्स की वजह से इसका समाकलन नहीं हो पा रहा है। जब समाकलन नहीं हो पा रहा है, उसी के लिए ये प्रगुण है। सीमाओं के योग में से x को घटाते हैं, इसे P4 से व्यक्त किया गया है। इस प्रगुण को, इसको यहाँ लगाएंगे और इससे भी पहले इसे I से प्रदर्शित करते हुए आगे बढ़ेंगे। 0 से पाई सीमाएं वही होंगी। x की जगह a माइनस एक्स, यानी a की जगह आपको पाई लिखना है, पाई माइनस एक्स। a इन दोनों का योग है, a की जगह पाई माइनस एक्स डी एक्स, और ये पाई माइनस एक्स यहाँ भी लिखा जाएगा और यहाँ भी लिखा जाएगा। तो ये होगा ए स्क्वायर कॉस ए स्क्वायर एक्स की जगह पाई माइनस एक्स प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पर पाई माइनस एक्स, ये लिख दिया गया। ये सब कुछ आप कर रहे हैं, ये किस आधार पर ऐसा हुआ इस बात को यहाँ लिख देते हैं। ये हम P4 से ऐसा कर पा रहे हैं। प्रगुण नंबर जो 5वां है, इसे P4 से व्यक्त किया गया है, उससे हम ऐसा कर पा रहे हैं। x की जगह सीमाओं के योग में से घटाते हुए जो लिखा गया है वो नया मान है। 0 से पाई सीमाएं वही रखेंगे, पाई माइनस एक्स को फिर लिखेंगे डी एक्स, और आपको पता है कॉस पाई माइनस एक्स माइनस का कॉस एक्स होता है, लेकिन ये स्क्वायर है, पुनः स्क्वायर होकर ये प्लस का हो जाएगा। कॉस पाई माइनस एक्स का मान माइनस कॉस एक्स हो गया, और स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। साइन पाई माइनस एक्स, ये प्लस का साइन एक्स होता है, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इतना ही रहेगा। देखो ये स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा, ये आई के बराबर है। ये समीकरण नंबर 1 दिया हुआ है, और ये बन गया समीकरण नंबर, या अगली लाइन में लिख देंगे समीकरण नंबर 2। पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन ये प्लस का स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर कॉस ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, ये वाला साइन स्क्वायर एक्स। ये समीकरण नंबर 2 मान लो। समीकरण 1 और 2 के हर दोनों के एक ही हैं। ऐसा कई बार आपने देखा होगा, जब भी इन समीकरणों के हर एक होते हैं और अंश अलग होते हैं, तब इन दोनों को जोड़ दिया जाता है। जोड़ने पर जो मुख्य समस्या है उसका हल हो जाता है। तो आई में जब इस आई को जोड़ेंगे, इस आई को इस आई को जोड़ेंगे, तो ये 2i बराबर राइट हैंड साइड में लिमिट लिखने के बाद हर लिखेंगे, क्योंकि हर वही रहेगा। अंश जोड़े जाएंगे, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो पहले समीकरण 1 का अंश लिखेंगे x है, प्लस समीकरण नंबर 2 का अंश लिखेंगे पाई माइनस एक्स है, और इन दोनों का dx है। जो मुख्य समस्या थी ये x, इसकी वजह से ये हल नहीं हो रहा था। ये x आपका कट चुका है।
पाई अचर होने की वजह से इस समाकलन चिन्ह के बाहर आएगा और अब जो बचेगा वो इस तरह का होगा, dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये स्वरूप नया इसका बन गया है। जब भी इस प्रगुण को लगाते हैं दिए गए फलन का स्वरूप बदल जाता है और ये बदला हुआ स्वरूप ऐसा होता है जिसका किसी न किसी विधि से समाकलन हो जाता है। तो इसका समाकलन अब कैसे होगा आगे वो देखेंगे। बिना लिमिट के भी इस प्रश्न को यहाँ से कर सकते हैं और बिना लिमिट के भी परीक्षा में ये प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। तो कैसे करते हैं यहाँ से वो देखिए। ऐसा इस तरह का कहीं भी कोई प्रश्न आए, अंश पर कोई संख्या न हो, चर यानी अचर हो यहाँ dx का गुणांक, और नीचे साइन और कॉस के द्विघातीय पद हों। द्विघातीय पद तीन तरह से होते हैं, या तो कॉस का स्क्वायर हो, साइन का स्क्वायर हो, या साइन कॉस का गुणा हो, अथवा ये सभी हों। तो ये साइन या कॉस के पदों में द्विघातीय पद माने जाते हैं। तो जब जब हर में साइन या कॉस के द्विघातीय पद होते हैं और अंश अचर होता है, ऐसे हमेशा ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं वो यहाँ लिखे देते हैं। ध्यान रखने की बात है, ये कॉस स्क्वायर का भाग देते हैं, भाग अंश और हर के प्रत्येक पद में देते हैं। पाई लिमिट 0 से पाई, यहाँ वन मान लो, वन में कॉस स्क्वायर का भाग देते हैं तो ये सेक स्क्वायर हो जाता है dx, और यहाँ कॉस स्क्वायर का भाग देंगे तो ये कॉस स्क्वायर तो रहेगा नहीं, ए स्क्वायर रह जाएगा। अब यहाँ जब कॉस स्क्वायर का भाग देंगे तो ये समझ जाना चाहिए, कॉस स्क्वायर का जैसे ही साइन स्क्वायर के बटे करेंगे तो ये टेन स्क्वायर हो जाएगा। टेन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर के बटे कॉस स्क्वायर करते हैं तो ये टेन स्क्वायर हो जाएगा, और बी का स्क्वायर है, इन दोनों का इकट्ठा स्क्वायर लगा दिया है। ये बात सीधे हमने लिख दी है, समझ में आ गई होगी। साइन के नीचे जब भी कॉस लिखते हैं टेन हो जाता है, और ये स्क्वायर सबका लगा दिया है। अब एक प्रगुण और लगाते हैं, इसके बाद इसे टी मानेंगे। प्रगुण क्या होता है कि इस ऊपरी सीमा को आधा करने के बदले में 2 का गुणा कर देते हैं, और ये प्रगुण नंबर 6 है, जिसे P6 से प्रदर्शित करते हैं, P5 से। तो ये दूना करके और ऊपरी लिमिट को आधा कर देते हैं, इस 2 से 2 को काट सकते हैं। आई बराबर आप देखेंगे, लिमिट अभी बदल के लिखेंगे और इसे मानते हैं टी। माना b 10x बराबर टी। जब इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो b सेक स्क्वायर एक्स, यही dx लिखे देते हैं, बराबर dt। इस b को राइट हैंड साइड में पक्षांतरित करेंगे तो हमें मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स dx 1/b dt। इन मानों को यहाँ लगा दीजिए। सेक स्क्वायर एक्स dx का ये मान 1/b dt, ये मान सेक स्क्वायर एक्स dx का अपॉन ए स्क्वायर प्लस इसको मान रखा है टी, तो ये हो गया टी स्क्वायर। अब इन सीमाओं की बात करते हैं। ये सीमाएं जब टी मानते हैं तो ये बदल जाती हैं एक एक करके। इनको x की जगह एक एक करके लगा दो तो टी का नया मान जो आएगा वो नई सीमा होगी। जैसे π/2 जब x की जगह लगाएंगे तो ये 10π/2 b का गुणा होकर 10π/2 का मान अनंत होता है, b का गुणा होकर भी अनंत रहेगा, तो t का नया मान अनंत हो जाएगा, तो ये नई सीमा अनंत हो गई। अब ये निचली सीमा लगाएंगे x की जगह 0, तो tan 0 का मान 0 हो जाएगा, और b का गुणा होकर 0 में तो 0 ही रहेगा, तो t का नया मान 0 होगा। ये नई सीमा आ चुकी हैं। ये 1/b अचर संख्या है, इसको बाहर निकालेंगे। 1/b 0 से इनफाइनाइट लिमिट है 1/a स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर dt। यह एक समाकलन है, सूत्र है एक समाकलन का, बड़ा आराम से इसका मान लगाया जा सकता है। मान इसका ये होता है 1/b तो है ही है, इसका होता है 1/a tan इनवर्स x/a। सूत्र पड़ा होगा, उसमें x की जगह t है, t/a हो गया। ये सीमाएं लग जाएंगी 0 से अनंत।
1/a tan इनवर्स x/a होता है, लेकिन ये t है तो t/a में लगा दिया, ये tan इनवर्स है। अब सीमाओं को लगाते हैं तो ये 1/a भी हो गया। tan इनवर्स t की जगह अनंत लगाएंगे, tan इनवर्स अनंत अपॉन a माइनस tan इनवर्स 0/a। अनंत के बटे करो या इंटू करो अनंत ही रहता है, 1/ab। और ये पाई और था बाहर, वो यहाँ से छूट गया है, ये यहाँ लिखे देते हैं पाई, ये पाई लिखे देते हैं, ये आपका पाई हो गया, यहाँ से पाई छूटा हुआ है, यहाँ लिखे देते हैं पाई। तो ये पाई/ab और इनका मान आप लगाएंगे tan, ये अनंत माना जाएगा, tan इनवर्स अनंत π/2 का मान होता है, और tan इनवर्स 0 ये 0 माना जाएगा, ये 0 का मान होता है। इस तरह से ये मान आपका निकला π²/2ab। ये सिद्ध करने को भी आ सकता है कि सिद्ध कीजिए ये बराबर इतने, अथवा इस समाकलन का मान ज्ञात करिए, तो भी आपको ऐसे ही करना है। ये प्रश्न आपका कंप्लीट पूरा हुआ है। मुख्य बात इसमें प्रगुण का लगना है, और आगे का हिस्सा आप पहले से भी पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़ा है तो यहाँ से फिर ध्यान से पढ़ लीजिए। शायद ये वीडियो आपके समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया है तो हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।